राधे राधे। तो दिवाली का त्यौहार चल रहा है। दिवाली के अगले दिन सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है गोवर्धन पूजा का, जिसे अन्नकूट महोत्सव भी कहते हैं। इस दिन मुख्य रूप से गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और घर की समृद्धि का आशीष मांगा जाता है। तो गोवर्धन पूजा की कथा क्या है और उसे मनाने के पीछे क्या कारण है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो ऐसी मान्यता है कि गोबर से बना गोवर्धन पर्वत घर की सभी समस्याओं का निवारण करता है और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। यह पर्व आमतौर पर दिवाली के अगले दिन यानी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या पड़वा को मनाया जाता है। वैसे तो इस त्यौहार को मनाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन इसका इतिहास श्री कृष्ण की कथाओं से संबंधित है। मान्यता यह भी है कि इस कथा के बिना पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। तो आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा की व्रत की कथा क्या है। तो गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। भगवान कृष्ण ने देखा कि एक दिन सब ब्रजवासी बड़े बड़े अच्छे पकवान बना रहे थे और बहुत व्यंजन बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए कृष्ण जी ने अपनी माता यशोदा से पूछा कि मैया ये किस बात की तैयारी हो रही है। तो कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा मैया ने बताया कि इंद्रदेव की सभी गांववासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब ना हो और अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे, यानी अन्नकूट महोत्सव मनाते थे। अन्नकूट का मतलब है 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान को चढ़ाते। तो यशोदा मैया ने कृष्ण जी को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। तो इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा तो वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते और ना ही दर्शन देते हैं। तो इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी बारिश की कि उससे ब्रजवासियों की फसल को बहुत नुकसान हो गया। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर कान्हा ने अपनी कनिष्ठा उंगली यानी अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए। उन्होंने वर्षा की गति को और ज़्यादा तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक बारिश करते रहे और ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। तो ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। तो ये थी गोवर्धन पूजा की कथा कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है और इसको मनाने के पीछे क्या कारण है। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।